अगर ये किसान ने अनाज उगाना बंद कर दिया ना कंगना, तो आपके अंगना में रोटी भी आनी बंद हो जाएगी, ये बात समझ लो आप। देश में एक नंबर की पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा करने वाली, देश के किसान के लिए गलत ऊट पटांग बोलने वाली और महिलाओं के नाम पर धब्बा। एक नेता का कुत्ता मर जाए तो सारे नेता ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ 200 से ज्यादा किसान भाई मर गए, लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। सेल सेलिब्रिटियों से जरा ये बताइए मुझे कि उनके घर से ऐसे एक पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए मैसेज है कि आप जो देश के किसान के लिए बोल रहे हैं, एक आप अपने एक बॉलीवुड स्टार का नाम बता दीजिए जिसने फिल्म को छोड़कर रियल लाइफ में अपने बच्चे को देश के खातिर शहीद होने के लिए भेजा हो। एक बता दीजिए सिर्फ। आप इनको खालिस्तानी, आतंकवादी और पाकिस्तानी बोलने में लगे हुए हैं। तो ये जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, ये जो सेल्स वाले हैं, इन्हों का काम है सिर्फ पैसा से। नमस्कार, आज गाजीपुर बॉर्डर पे मोहित शर्मा हमारे साथ हैं और उनसे जरा पूछते हैं कि जो किसान आंदोलन जो इतने दिनों से जो चल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में उनका क्या राय है, और जरा पूछते हैं जो है कि आंदोलन जीवी के बारे में उनका क्या राय है। तो सबसे बड़ा नमस्कार भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक बात बताइए, जो आंदोलन जीवी जो कहा जा रहा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो यहाँ पे तमाम किसान जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, उसके बारे में क्या राय है आप? देखिए, आज उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही आप यहाँ पर खड़े होकर और प्रधानमंत्री महोदय संसद में खड़े होकर बयान दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर देश के अंदर आज़ादी का आंदोलन नहीं होता, देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत नहीं होती, तो आज भी आप और हम किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। तो मैं एक बार दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं उन तमाम आंदोलनकारियों को, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमाम देश के क्रांतिकारियों को, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई तक तमाम देश के आंदोलनकारियों को एक बार दिल से सैल्यूट है बॉस। और हम तो दिल से कहते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन जीवी हैं, हमें गर्व है अपने आप को आंदोलन जीवी कहते हुए। लेकिन वो भाषण जीवी, वो बेचू जीवी जो भाषण के बहाने पूरा देश नीलाम करने में लगे हुए हैं, जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो पूरा देश बेचने में लग रहे हैं। उनके बारे में क्या कह रहे हैं पूरा देश, ये भी तो जानिए आप। कहने की मंशा पूर्ण रूप से स्पष्ट और एक ही है कि आप देश के किसान को यहाँ पर लाकर सड़क पे जो आपने खड़ा कर दिया है, आप उसको ये तो सोच नहीं रहे कि घर कैसे भेजा जाए। आप नए नए शब्द ला रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के शब्द लेके आ रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री जी को ये शब्द शोभा देते हैं कि वो देश के किसान को या आंदोलन करने वाले लोगों को पैरासाइट्स कहें, उन्हें परजीवी कहें, उन्हें आंदोलन जीवी कहें, या इनके नेताओं के पास क्या हक और क्या अधिकार और क्या राइट है कि वो देश के किसान को खालिस्तानी कहें, आतंकवादी कहें, पाकिस्तानी कहें, उन्हें दलाल कहें? बताइए ना आप मुझे। जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात का राइट नहीं देता कि आप किसी नेता के लिए किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी करें, तो देश के नेताओं के पास क्या राइट है कि वो विदाउट एनी प्रूफ देश के किसान को, देश के फार्मर्स जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के लोगों का पेट भरने का कार्य करते हैं, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें? अच्छा, इनको तो आंदोलन जीवी तो कहा गया जी, अब किसान जीवी जो है, मतलब जो तमाम जो किसान जो यहाँ पे बैठे हैं, उनका टाइम कब आएगा कि यहाँ से उठ के अपने खेतों में जाएंगे? कब ये बिल वापसी होगा? देखिए, किसानों की मंशा पूर्ण रूप से स्पष्ट है। पहले दिन रेल की पटरी से लेकर आज 2 महीने गाजीपुर बॉर्डर से ज्यादा होने के बावजूद, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और तमाम जगहों पे बैठने के बावजूद देश का किसान की मंशा पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि जिस दिन आप इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस ले लेंगे, उस दिन किसान की घर वापसी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर तमाम जिन्होंने यहाँ पर जो कहा है, यहाँ पे आंदोलन जीवी है, जो भक्त जीवी है, उनका दिमाग कब जागेगा कि यहाँ पे जो भी किसान यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, ना कि कोई यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, धरना शोबाजी कर रहे हैं या फिर बड़े किसान बैठे हैं यहाँ पे? उस दिन कब आएगा? देखिए, एक गाय का बच्चा भी जानता है कि अगर गाय का दूध पीऊंगा तो उसमें प्रोटीन मिलेगा, ताकत मिलेगी। लेकिन भक्तों की तो इतनी मेंटलिटी खराब है, वो गाय के दूध की जगह गाय का मूत्र पीते हैं। ये गरम मसाले में गधे की लीद मिला मिला के खा रहे हैं, तो इनके दिमाग में क्या जाएगा पूरे देश को पता है। आप ये बात समझिए, तो इनको कहां से कुछ समझ में आने वाला है। तो आप एक बात समझिए, जैसे कहते हैं कहावत, अगर हमारे शुद्ध
ठेठ भाषा में कहें कि भैंस के आगे आप चाहे कितनी भी बीन बजा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इनकी वही हालत है। इनके आगे आप कितनी भी बीन बजा लो, एक बार को कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रखने के बाद में कहते हैं ना कि टेढ़ी रहेगी, वो भी सीधी हो सकती है, लेकिन ये उससे भी परे हैं, ये कभी सीधे नहीं होंगे। इन्हों की आदत है, ये अंग्रेजों की नीतियों पर चलते हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। गृह मंत्री खड़े होकर ये तो बोल देते हैं कि CAA लागू होगा, वो ये नहीं बोलते कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो चाइना ने जमीन को कैप्चर करा है उसको लेकर क्यों नहीं बोलते कि मैं चाइना से उस जमीन को आजाद कराऊंगा, उस पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भारत देश के अंदर। ये कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ कुर्सी से चाहत रखने वाले लोग हैं, इन्हें देश के लोगों से, देश की जनता से, देश की आवाम से ना कोई प्रेम था, ना है और ना कभी हो सकता है। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे कि MSP था, है और रहेगा, तो फिर किसान जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका क्या है? वो तो बोले फिर उनकी बैठने को मान्य रखता है नहीं। देखिए, आपने MSP की बात कर ली, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की आपने बात कर ली। देश के किसान को लेकर सिर्फ इसका खाली मुद्दा MSP का ही नहीं है, और भी बहुत सारी मांगे हैं, और भी बहुत सारी मांगे। एक बात मुझे बताइए, सरकार को ऐसा क्या फायदा नजर आ रहा है कि सरकार अड़ी पड़ी है कि ये बिल लागू करना है? एक बिल अगर वापसी हो जाएगा तो क्या सूरज निकलना बंद हो जाएगा, बारिश होनी बंद हो जाएगी? आखिर सरकार को क्या फायदा है, सरकार को क्या लालच है, ये भी तो बताइए। सरकार क्यों अड़ी पड़ी है, ये भी तो बताइए। एक बिल वापसी हो जाएगा तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई आपत्ति तो आ नहीं रही है, कोई आफत तो आ नहीं रही, तो बिल वापसी करने में आपत्ति क्या है? लेकिन जो दूसरी बात, अब थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पूछता हूँ, जो राहुल गांधी जी जो थे वो संसद पे खड़े रहकर 2 मिनट खड़े रहे थे, तमाम जो भी किसान यहाँ पर जो गुजर गए थे उनके लिए, तमाम किसानों के लिए 2 मिनट श्रद्धांजलि के लिए खड़े रहे थे, लेकिन भाजपा के तमाम जितने भी नेता थे वो खड़े नहीं हुए थे, उसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, मैं इसमें कोई पॉलिटिकल, मैं अपने देश के किसान भाइयों के आंदोलन में आता हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ कोई पॉलिटिकल बात हो ही ना, लेकिन जो मेरे देश के किसान के लिए खड़ा होता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम उसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप किसान के लिए खड़े हुए। चाहे आपने किसान के लिए बोला, मेरे भारत देश के अंदर एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े पॉलिटिशियन से लेकर एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन से लेकर एक एक्टर से लेकर एक सिंगर तक, जो मेरे देश में मेरे किसान की इज्जत करता है, मैं उसके लिए इज्जत करता हूं, उसके लिए रिस्पेक्ट करता हूं। और देश के किसान के लिए संसद में खड़े होना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपने किसान के लिए 2 शब्द बोले। अरे, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में एक लेडी मर जाती है उसको लेकर बोल देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी विदेश में विमान दुर्घटना पर बोल सकते हैं, तो क्या 200 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत पर 2 मिनट अगर खड़े हो जाते तो आपको क्या आपत्ति हो जाती? या आपके पैर में मेहंदी लग रही थी जो आप खड़े नहीं हुए? बताइए ना आप। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है मेरा, अभी जो जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेके अब तक कई सारे लोग जो है इस आंदोलन को लेकर अपना समर्थन दे रहे हैं जी। अब जो है देखने को मिल रहा है कि तमाम जो भी फॉरेन के सेलिब्रिटीज हो गई, जैसे कि रिहाना हो गया, फिर सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग हो गई, वो सब अपना इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं जी। और तमाम जितने भी बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज है, सेलिब्रिटीज मतलब C वाला नहीं, S वाला, यहाँ पे सेलिब्रिटी अपने आप को बेचने वाले सेलिब्रिटीज है, वो इस आंदोलन के विरोध में अपना समर्थन दे रहे हैं। सेल सेलिब्रिटी, फेक सेलिब्रिटीज, हाँ, सेल्स वाले, जो सेल्स वाले, हाँ, वो बेचने वाले। उन सेल सेलिब्रिटियों से जरा ये बताइए मुझे कि उनके घर से ऐसे एक पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए मैसेज है कि आप जो देश के किसान के लिए बोल रहे हैं, एक आप अपने एक बॉलीवुड स्टार का नाम बता दीजिए जिसने फिल्म को छोड़कर रियल लाइफ में अपने बच्चे को देश के खातिर शहीद होने के लिए भेजा हो। एक बता दीजिए सिर्फ। आप इसको आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, इसको देशद्रोही बता रहे हैं। आपके निक्कर वाले देशभक्त हैं, उनको देशभक्त समझते हैं आप, जो आप इनको खालिस्तानी, आतंकवादी और पाकिस्तानी बोलने में लगे हुए हैं। तो ये जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, ये जो सेल्स वाले हैं, इन्हों का काम है सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसों के खातिर जो अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं ये लोग। ना एक ऐसा नेता है देश के अंदर जिसने अपने बच्चों को देश की रक्षा के लिए भेजा हो और वो वहां पर बॉर्डर पे शहीद हुआ हो। एक नेता का कुत्ता
कुत्ता मर जाए तो सारे नेता ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ 200 से ज्यादा किसान भाई मर गए, लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। ना जाने इनके मुंह में कौन सा फेविकोल अटक गया कि वो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा जो इनकी आवाज निकले। अच्छा, अभी खाली एक नाम लूंगा मैं, आप उसके बारे में आपको खुद बताना है। जी। कंगना रनौत। देश में एक नंबर की पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा करने वाली, देश के किसान के लिए गलत ऊट पटांग बोलने वाली और महिलाओं के नाम पर धब्बा, ये शब्द है इनके लिए। वो इसलिए कि जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब इनकी हलक से, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, लेकिन देश के किसान को लेकर जो गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। अगर ये किसान ने अनाज उगाना बंद कर दिया ना कंगना, तो आपके अंगना में रोटी भी आनी बंद हो जाएगी, ये बात समझ लो आप। ये अगर ये किसान अनाज नहीं उगाएगा तो बिना किसी बाढ़, बिना किसी सुनामी के देश में भूखमरी छा जाएगी, देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। तो देश के किसान का सम्मान कीजिए, उसे सम्मान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ये थे मोहित शर्मा जो गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे साथ जुड़े हुए थे। आइए देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताइए और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। धन्यवाद।